आगे लोग इनका देखना भी, प्रसाद का देखना। आगे लोग लेट हो गया ना 5 मिनट। 6-7 मिनट हो गए। एक आ गया। हरे कृष्णा। आश्रम कीजिए, थोड़ा विलम्ब हो गया। अपन का प्रसाद ये करेंगे। अच्छा, जयप्रदा महाराज की फीस भी पड़ी है। जयप्रदा महाराज के लिए फीस भी पड़ी है ना, गोपाल को बनाइए। अच्छा, आज शुभ दिन पे आपने मांगा। अच्छा, आज उनका अपीरेंस व्यास पूजन बिना गोपाल बनवाया, इनका कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज की इस गीता की कक्षा में। और आज हम ध्यान
बताया एक दुनिया में लोग हैं मटेरियलिस्टिक, दूसरे लोग हैं सकाम कर्मी, जो भगवान को तो मानते हैं कि भगवान हर जगह विद्यमान है और सब कुछ भगवान से ही होता है, लेकिन भगवान से भौतिक इच्छाएं की पूर्ति मांगते हैं। इसको कहते हैं सकाम कर्म योगी। ठीक है, कर्मी, सकाम कर्म योगी। फिर आते हैं निष्काम कर्म योगी। निष्काम कर्म योगी कौन है? जो अपने कर्म के फल को त्यागता है और उसके बदले में कुछ नहीं मांग रहा, है ना। वो भगवान के नाम पर कई सारे दान के कार्य करता है लेकिन बदले में नहीं मांगता, यानी वो कार्य करता है लेकिन डिटैचमेंट के साथ कार्य करता है। ये हो गया उसका निष्काम कर्म योगी। अब एक यहाँ से सिद्धांत निकलता है जो भगवान गीता में बता रहे हैं, जब कोई कार्य व्यक्ति डिटैचमेंट के साथ करता है, जहाँ भी डिटैचमेंट आती है ना, उसको रियलाइजेशन जरूर मिलेगा। ये एक प्रिंसिपल है ना। जब भी व्यक्ति चीज़ों से अनासक्त रह के कार्य करता है उसको डिटैचमेंट जरूर आएगा। ये इसका प्रिंसिपल है भगवद गीता का, जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वर्किंग इन द स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन, है ना। तो उसको क्या है, ज्ञान उसका ज्ञान बढ़ता है। क्योंकि देखो, अरे संसार में कुछ नहीं है। हम देखते हैं जो लोग दान भी देते हैं वो क्या देख पाते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं है, भगवान ने दिया है। उनके अंदर कुछ ज्ञान आना शुरू होता है। ज्ञान यहाँ पे आने का मतलब रियलाइजेशन आती है। जब भी व्यक्ति चीज़ों को छोड़ता है कुछ ना कुछ उसको रियलाइजेशन आती है 100%। अब आता है ज्ञान योगी। ज्ञान योगी क्या करता है कार्य? पहले तो समझते हैं ज्ञानी क्या होता है। ज्ञानी जो सत्य की तलाश में है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी जो है नेसेसरली कई सारे किताबों को पढ़ता है, उपनिषद पढ़ रहा है, ग्रंथ पढ़ता है, वो भी पढ़ सकता है, लेकिन इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट क्या है कि वो भगवान के बारे में स्पेकुलेट कर रहा है। जब वो ज्ञानी है सिर्फ, है ना, वो मतलब अभी से स्पेकुलेट कर रहा है। जब ज्ञान योगी, जब ज्ञान के अंदर आगे बढ़ता है, उसका कंक्लूजन निकलता है कि हाँ, कि एक ऑल परवेडिंग सर्व विद्यमान भगवान इस सृष्टि को चला रहे हैं, है ना। जैसे कहीं हमने बताया उदाहरण, साइंटिस्ट, फिलोसफर इस निष्कर्ष पर निकलते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये कहा है ना, गॉड डजंट प्ले डाइसेस। और उन्होंने भी कहा कि मैं तो समुद्र की एक किनारे पे खड़ा हूँ और बहुत कुछ मुझे अभी रियलाइज़ करना है, ऐसा शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने कहा। तो ऐसे कई साइंटिस्ट का ये है, कई सारे साइंटिस्ट जो थीस्टिक साइंटिस्ट हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, उनका कंक्लूजन क्या निकलता है कि एक पावरफुल बीइंग है। जैसे न्यूटन ने अपना मॉडल बनाया, हम ऐसे जानते हैं ना कि दी क्रिएशन हैज़ नॉट कम बाय चांस। तो ये ज्ञान योगी का कंक्लूज़न है। जब वो इसके कंक्लूज़न पे पहुंच जाता है तो उसको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि भगवान हर जगह है, या सृष्टि भगवान ही चला रहे हैं। यहाँ तक उसका रियलाइजेशन। और जितना अगर और पूर्ण जाता है, जितना आगे उसकी रियलाइजेशन स्ट्रांग होती है, तो अंतिम में क्या, वो भ्रमण तक जा सकता है, भ्रम गति प्राप्त करता है। तो अभी हमने ज्ञान योग तक बताया अभी आपको। अब आपको बताते हैं भगवान की रियलाइजेशन के 3 स्तर होते हैं, जो जिसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ जो होता है, भगवान जो सर्वविद्यमान है, इसके 3 स्तर में रियलाइज होता है। पहला स्तर क्या है? भ्रम। भ्रम जो क्या है, भगवान से जो ज्योति निकल रही है वो भ्रम ज्योति उसको कहते हैं। सिर्फ भ्रम है, मतलब भ्रम ज्योति में लीन होना, भ्रम में, जहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है, एक आध्यात्मिक स्काई है और उसमें जाके लीन होते हैं। और फिर भगवान उसमें बताते हैं भागवत में कि जो लोग ऐसे लीन भी हो जाते हैं तो क्या है, कुछ वहाँ पे एक्टिविटी नहीं है, ना भगवान के दर्शन है, वो सिर्फ ब्रह्मानंद का सुख। जैसे कई बार लोग मेडिटेशन में जो आगे बहुत बढ़ जाते हैं तो कहते हैं गॉड इज़ लाइट, तो वो ब्रह्म ज्योति लाइट, उसके दर्शन होते हैं, उसका अनुभव होता है। हालांकि ये भी बहुत रेयर है, लेकिन यहाँ तक व्यक्ति जा सकता है। दूसरा क्या है एब्सोल्यूट का फीचर? परमात्मा। व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन होते हैं। परमात्मा के व्यक्ति को दर्शन होते हैं अपने हृदय में। वो देख पाता है कि हर कण में, हर एटम में परमात्मा विद्यमान है, सृष्टि परमात्मा ही चला रहे हैं, है ना। एंड लॉर्ड इज इम्पार्शियल। तो कि भगवान मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं और हर एटम में, हर कण में, हर अणु में परमात्मा विद्यमान है। ये दूसरा स्तर होता है भगवान का साक्षात्कार। तीसरा भगवान श्री कृष्ण। तो जो गॉड रियलाइजेशन होता है, जिसको एब्सोल्यूट कहते हैं या गॉड रियलाइजेशन, इस
ग्रेजुअल स्तर से इन तीनों स्तर पे होता है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। जैसे हम कहते हैं सत चित आनंद, है ना। सत क्या होता है? इटर्नल, भगवान का जो फीचर है सच्चित आनंद, है ना। सत मतलब इटर्निटी, शाश्वतता, इटर्नल। दूसरा कि चित, फुल ऑफ नॉलेज। और तीसरा फुल ऑफ ब्लेस, है ना। जो कहते हैं भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंद है ना, फुल ऑफ नॉलेज है, फुल ऑफ इटर्निटी है, स्वरूप साक्षात्कार है। तो गॉड रियलाइजेशन के अलग अलग जो फीचर्स हैं उसको अनुभव होता है, सत चित आनंद। जो शुरुआती जो प्रैक्टिशनर है उनको सिर्फ सत का अनुभव होता है ना, कि ब्रह्म मतलब सत का अनुभव होना, कि जो भगवान है शाश्वत है। दूसरा उसको परमात्मा का ज्ञान मिलता है ना। और तीसरा फिर भगवान कृष्ण के संपर्क में जो आता है एक भक्त, उसको फिर तीसरा जो भगवान पूर्ण आनंद में रहते हैं, है ना, यहाँ तक पता लग जाता है। तो ये ना जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर गीता के पहले 6 अध्याय में, यहाँ पर क्या वर्णन है कि एक व्यक्ति कैसे जीरो से स्टार्ट करते हुए, है ना, कैसे भगवान गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेल्फ अपना आत्मा का साक्षात्कार और भगवान का साक्षात्कार कैसे प्राप्त करता है। अब जब व्यक्ति सकाम कर्म करता है तो उससे भगवान की इच्छा कर रहा है। इससे ऊपर क्या है, निष्काम कर्म। भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति जो कार्य करता है वो डिटैचमेंट के साथ कार्य करता है, अपने फल को त्यागता है और परम भगवान की सेवा में लगाता है। परम भगवान बता रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण नहीं बता रहे, परम भगवान की सेवा में लगाता है। अब जब वो भगवान की सेवा में लगाता है तो डिटैचमेंट से उसको ज्ञान मिलता है, साक्षात्कार मिलता है। तो उसको ये पता लगता है कि हाँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा के लिए कार्य करना चाहिए। तो भी वो अपने निष्काम कर्म नहीं छोड़ रहा, वो कार्य वैसे ही करता रहेगा, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करेगा निष्काम कर्म योग में, और क्या करेगा, कार्य के रिजल्ट को भगवान को अर्पित करेगा, भगवान के नाम पर करेगा, स्पिरिचुअल कॉज के लिए करेगा। अब जब व्यक्ति और आगे बढ़ता है, जब उसको आत्मा और परमात्मा का आत्मा और शरीर का भेद पता लगता है, तो वो ज्ञान योग के अंदर जा रहा है ना। अब वो सत्य की तलाश करता है, किसने सृष्टि बनाई, कैसे बना। जब उसका कंक्लूजन निकलता है कि ये सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है, परम ब्रह्म हर जगह विद्यमान है, तो ज्ञान योग की जो क्या कहते हैं कि परम सीमा तक पहुंच जाता है। अब क्या होता है, जब व्यक्ति ज्ञान योग प्राप्त करता है तो उसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। अब इसको और आगे बढ़ना है, चित्त, उसने सत्य फीचर को साक्षात्कार किया है। अभी भी व्यक्ति अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी या निर्धारित कार्य को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं निर्धारित कार्य तब छोड़ने चाहिए जब उसका पूरा शुद्धिकरण हो जाए। जब व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य करता रहता है वैराग्य के साथ, डिटैचमेंट के साथ, तो क्या होता है, उसका ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन होता है, उसको रियलाइजेशन आ रही है, उसका हृदय शुद्ध होता है। तो निष्काम कर्म योग जब अपने निर्धारित कार्य कर रहा है डिटैचमेंट के साथ, उसका शुद्धिकरण हो रहा है। जब वो ज्ञान योग में भी पहुंच जाता है, वो अपना निष्काम कर्म योग के कार्य करता रहता है, लेकिन उसमें एडिशनल फीचर क्या हो गया, अब वो सत्य की तलाश ढूंढ रहा है कि जब मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो कहाँ है भगवान, है ना, भगवान ने कैसा बनाया, इसके ऊपर वो तलाश कर। जब उसकी तलाश पूरी हो जाती है, कंक्लूजन पे पहुंच जाता है कि हाँ, ब्रह्म ही सब कुछ है, उन्होंने सब कुछ बनाया है। अब वो क्या करता है, फिर इसके बाद निष्काम कर्म योग के कार्य फिर भी कंटिन्यू करता है। निष्काम कर्म अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ डिटैचमेंट साथ करता रहता है। अब यहाँ पर अब उसको आगे प्रोग्रेस करना है, तो उसको कहाँ जाना है, सत से चित्त की तरफ जाना है, परमात्मा के स्वरूप को रियलाइज़ करना है। और देखा जाता है तो ज्ञान योगी जो होते हैं उनको मेडिटेशन योगा ये लोग करते हैं, क्योंकि ज्ञान योग को बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है ये, क्योंकि मन बैलेंस रहता है और शांति आती है, तभी वो फोकस कर पाते हैं समाधि को प्राप्त करने के लिए आगे। अब यहाँ पे भगवान आगे की स्टेज बता रहे हैं, कैसे आगे बढ़ता है वो। तो ऐसे ज्ञानी को जब एक अष्टांग योगी का संग प्राप्त होता है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, तो अब वो अष्टांग योगी की प्रैक्टिस शुरू करता है। अब भगवान इस जो 6वां अध्याय है अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। हालांकि कलयुग में ये प्रैक्टिस बहुत ही असंभव है कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ के जंगल में जाए, एक शेर की खाल के ऊपर बैठे और ज़्यादा ऊपर ना जाने नीचे, ना ज़्यादा आँखें खुली ना ज़्यादा बंद हैं,
ये प्रैक्टिस बहुत दुर्लभ है, लेकिन एज ए सिस्टम एक भगवान पूरा प्रोसेस क्लियर कर रहे हैं, होता क्या है, कैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि एक प्रोसेस शुरू किया है, उसको पूरा एंड भी तो करना है। निष्काम कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, तो जितना निष्काम कर्म योग से अष्टांग तक जो बता रहे हैं, इसमें क्या है बताने का निर्धारण क्या है, अष्टांग योग की जब पूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है, इसके हम लेवल बताएंगे, तब जाके व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य को छोड़ सकता है। इसलिए बार बार अर्जुन का ये प्रश्न आ रहा है कि मैं कार्य कैसे करूं, कार्यों को छोड़ूं या करूं, ये नहीं समझ आ रहा उसको, बार बार वो बार बार इसी बात पे कंफ्यूज हो रहा है। वर्क इन रिनाउंसिएशन को लग रहा है कि कार्य को छोड़ना, और वर्क इन फुल नॉलेज मतलब कार्य को करना, तो यानी दो करना, या कार्य करूं या छोड़ूं, ये इसका प्रश्न है, क्योंकि वो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को छोड़ने की बात कर रहा था शुरू में गीता के, तो यहीं पे बात छोड़ रही है। तो भगवान बता रहे कब व्यक्ति अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी छोड़ सकता है। तो पहले तो कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, निष्काम कर्म योजना, अपने कार्य करना डिटैचमेंट के साथ, है ना, ये सबसे प्रैक्टिकल आपके लिए, है ना। तो अब जब छठे अध्याय की शुरुआत भी होती है, तो भगवान पहले 2 श्लोक निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। हालांकि आगे भगवान अष्टांग योग बताएंगे, लेकिन अर्जुन को बता रहे हैं प्रैक्टिकल आपके लिए यही है। अच्छा, आप कोई कहे कि ठीक है ये तो योगा लैडर है, जैसे निष्काम कर्म योग है या कर्म योग है, जो भी दोनों के एक ही नाम है, कर्म योग है, उसके आगे जैसे फिर ज्ञान योग आता है, फिर अष्टांग योग, तो हम सीधा अष्टांग ज्ञान योग की पे क्यों नहीं चले जाते, है ना। देखो ज्ञान योग पे जाके सीधा कोई हम स्पेकुलेशन पे नहीं कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, ज्ञान योग पे अगर सीधा जाके भगवान बता रहे हैं कि वो ना पाथ बड़ा अनसेफ है, क्योंकि वहाँ पे एक्टिव एंगेजमेंट नहीं है, सेंस वो स्पेकुलेट कर रहे हैं ना, वर्क पे डिटैचमेंट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सीधा स्पेकुलेट करेंगे, कोई निर्धारित कार्य नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, अपने कार्यों को निर्धारित करते हुए, क्योंकि अगर वो सीधा ज्ञान योग करेगा, अभी उसका प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ, अभी इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रति आकर्षण है, और मान ली सेंस ऑब्जेक्ट के प्रति आकर्षण है, तो सही से परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। विदाउट सफिशिएंट प्यूरिफिकेशन वन कैन नॉट कम टू ज्ञान योगा, है ना। पहले कर्म योगा का पालन करके वो शुद्धिकरण लेगा, रियलाइजेशन लेगा, उसके बाद ज्ञान योगा आएगा। और अभी भी कर्म निष्काम कर्म का पालन कर ही रहा साथ साथ, ऐसा नहीं वो बंद हो गया। हालांकि उसको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया है कि हाँ अब मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, अब भगवान के बारे में तलाश कर रहा है। ये ज्ञान योगी टेक्निकली है। अब क्या है, भगवान छठे अध्याय में पहले अर्जुन को बता रहे हैं आपके लिए प्रैक्टिकल क्या है। पहले और दूसरे श्लोक में यही बता रहे हैं कि अपने कार्य को करो, वन इज अनअटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क, कार्य करता है लेकिन उसके कार्यों के फल से अटैच नहीं है। देखिए सबसे पहले गीता की पहली शिक्षा क्या मिलती है यहाँ पर, आसक्ति दुख का कारण है। आगे बताते हैं वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, वही व्यक्ति दुखों से ऊपर उठता है। सबसे पहला प्रिंसिपल कि आसक्ति ही हमारे दुखों का कारण है। अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ मिजरीज। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं अटैचमेंट हटानी है, और यह ऐसे नहीं होगा एकदम से हो जाएगा, धीरे 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 अनासक्त होकर कार्य करता है। ये एक नॉर्मल व्यक्ति बात नहीं, हमारे भक्ति में अलग बात हो जाती है। इसलिए सब चीज़ों को समझ के ना सबसे पहले कंक्लूजन ये लगता है कि भक्ति बहुत ही रेयर है ना। अगर किसी को भक्ति प्राप्त नहीं हो रही तो इस नॉर्मल प्रोग्रेशन के जन्मों जन्मों के प्रोग्रेशन के बाद वो भक्ति तक पहुंचता है। क्योंकि अभी हम अष्टांग योग बताएंगे तो कहाँ तक वो भक्ति तक पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, कितने जन्म लग जाएंगे उसके, कुछ पता नहीं है। इसलिए पहले दूसरे श्लोक में बता रहे हैं 6.1 एंड 6.2 में कि सबसे पहले आप निष्काम कर्म योग ही करो, यानी कर्म योग ही करो, अपने कार्य को करो, दूसरा भगवान को अर्पित करो, है ना। ये भगवान बता रहे हैं। भगवान यहाँ पे एब्सोल्यूट ट्रुथ, क्योंकि अगर कृष्ण के लिए करेगा तो फिर वो भक्त बन जाएगा। तो अभी एब्सोल्यूट ट्रुथ के लिए कार्य करो, कर्म योग। अच्छा जी, पहले 2 श्लोक में यही कहा है कि देखो ये आपके लिए ज़्यादा सेफर है, क्योंकि इससे क्या आपको प्यूरिफिकेशन मिलेगा, दूसरा रियलाइजेशन मिलेगा। पहले तो ये चीज़। अब फिर बताते हैं अष्टांग योग होता क्या है, ये कैसे आपको आगे बढ़ाता है, कैसे ये भ्रम के फीचर से लेके पर एब्सोल्यूट के जो भ्रम फीचर है उससे लेके परमात्मा तक पहुंचाता है, और दूसरा कैसे सत्य फीचर से लेके चित्त तक पहुंचा रहा है। फिर भगवान तीसरे और चौथे श्लोक में बताते हैं 6.3 एंड 6.4 कि जब अष्टांग योग व्यक्ति पालन करता है तो इसकी एक शुरुआत की स्टेज है, एक बाद की स्टेज है। शुरुआत की स्टेज को भगवान ने तीसरे श्लोक में बोला है योगारूढ़ स्टेज, और दूसरा योगा आरूढ़ स्टेज। योगा आरूढ़
आरुरुक्षा और योगा आरूढ़ा। योगा आरूढ़ा जो स्टेज होती है, ये भगवान गीता में बता रहे हैं, जब अष्टांग योगी एडवांस हो जाता है। पहले दोनों स्टेज बताते हैं कि अष्टांग योग में होता क्या है। एक है योगा आरुरुक्ष स्टेज होती है, योगा आरूढ़। योगा आरुरुक्ष शुरुआती स्टेज है, और इस योगा आरुरुक्ष में व्यक्ति अपने इसी स्पिरिट के साथ अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी अभी छोड़ नहीं रहा, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहा है, कर्मों के फल को स्पिरिचुअल कॉज के लिए कर रहा है। लेकिन जब योगा आरूढ़ स्टेज पे पहुंच जाता है, जब अष्टांग योगी बहुत एडवांस हो गया, उसको परमात्मा के दर्शन हो गए, अब आगे बताएंगे वो, उसको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, तब जाके वो अपने सारे रिनाउंसिंग द वर्क जो है ना, अपने कार्य को छोड़ सकता है। अब वो क्योंकि भगवान के मेडिटेशन में लग गया, समाधि में लग गया। हालांकि कुछ चीज़ें मतलब इसको एक्सप्लेन करने में लिए ना हमारी रियलाइजेशन अष्टांग योगी की, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं 5वें श्लोक में अष्टांग योग करने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ों की ज़रूरत है। व्यक्ति अष्टांग योग कर नहीं सकता जब तक उसका माइंड कंट्रोल ना हो, और दूसरा उसके बाद डिटैचमेंट ना हो। इंद्रिय विश्व से हमेशा विचलित रहता है, तो वो ध्यान क्या लगाएगा? अष्टांग योगी में से मेडिटेशन। अब ध्यान क्या लगाएगा? और दूसरा उसका मन ही संयम नहीं है, तो ध्यान लगाएगा तो पता बड़ा विचलित रहेगा। इसलिए पहले भगवान बता रहे हैं 5वें 6वें श्लोक में, मन के द्वारा अपने हमारा उद्धार हो सकता है, मन के द्वारा ही विनाश हो सकता है ना। अगर मन को काबू नहीं करेंगे तो मन सबसे बड़ा दुश्मन रहेगा, मन काबू हो गया तो सबसे बड़ा दोस्त रहेगा। तो मन आपका बड़ा दोस्त भी है और बड़ा दुश्मन भी है, ये डिपेंड करता है कि उसने मन पे काबू किया या नहीं किया। तो पहले मन की इंपॉर्टेंस बताया, माइंड कंट्रोल और डिटैचमेंट की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या फिर बताते हैं 7वें श्लोक से 9वें श्लोक तक, जो योगारूढ़ स्टेज है, अष्टांग योग की जो पहली स्टेज है, पहला फेज है, उसमें क्या क्या व्यक्ति को लगता है? उसको लगता है कि मेरा जो योगा स्टेज को प्राप्त कर लिया उसने, उसकी मन में शांति आ जाएगी, मन संयम हो जाएगा। अब वो ही इज़ अप्रोचिंग, परमात्मा की तरफ जा रहा है, वो उस तरफ उसको रियलाइजेशन आना शुरू हो गया। उसका शास्त्र के जो ज्ञान है उसके अंदर वो स्थिर हो जाएगा, दिव्यता का पता लग रहा है, वो सेल्फ रियलाइज हो जाएगा अपना, मतलब उसको पता लग जाएगा मैं एक भगवान के साथ मेरी जो आत्मा की क्वालिटी भगवान की क्वालिटी सेम है, ब्रह्मभूत जो स्टेज है। तो ऐसे उसके लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। 7 से 9 में यहाँ पे बताया गया सिम्टम्स ऑफ अ योगारूढ़ स्टेज। हालांकि बात टेक्निकल, लेकिन प्रॉपर जो एक सीक्वेंस में भगवान उसको बता रहे हैं। पहले क्या कि देखो अर्जुन, आप निष्काम कर्म योग करो, फिर बताते हैं अष्टांग योग में क्या है, क्योंकि आगे बढ़ाना ना, योगा लैडर जो है कि व्यक्ति जब ब्रह्म साक्षात्कार तक पहुंचा है, उसको आगे परमात्मा और भगवान तक पहुंचाना है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, ये भगवान के जो 3 फीचर हैं। अब क्या है 10वें श्लोक से अष्टांग योग की कैसे प्रैक्टिस की जाती है, भगवान इसके बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि हमेशा मन बुद्धि के साथ क्या करना है, समाधि में लगना है, एक अकेले स्थान पर जाके रहना है ना, बिल्कुल अकेले स्थान पर। हालांकि जब इस प्रैक्टिस की बात सुनेंगे तो लगता है बड़ा इम्प्रैक्टिकल है ये तो हाँ इम्प्रैक्टिकल है कलयुग में, लेकिन एक अगर आप देखें ऋषिकेश या हिमालय में जाके कुछ योगियों की उम्र पूछें, वो इसी अष्टांग योग का पालन कर रहे थे। हो सकता है उसमें कुछ लोग साक्षात्कार भी कर चुके होंगे, लेकिन जो ग्रेजुअल सिस्टम है जो मिलता है, आज भी इंडिया में मिलता है। ऋषिकेश में कई सारे लोग मिलेंगे जो इस अष्टांग योग का मेडिटेशन का पालन करते हैं। आप वहाँ पे देखें कई सारे मेडिटेशन सेंटर्स हैं, हमने देखा वहाँ पे ऋषिकेश में जाके। और हिमालय कोई ऐसी एकांत जगह जहाँ पर सोशल डिस्ट्रैक्शन बहुत कम है या बिल्कुल निल है, वहाँ पे जाके प्रयास करते हैं और उनको परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अकेले में जाना, अकेले में रहना, वहाँ पर मन को संयम करना, हर तरह की इच्छाओं से मुक्त होना, है ना, कि मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए, और एक ही जगह पे बैठना, सीधा बैठना, अभी हम भी सीधा बैठेंगे, और भगवान के रूप पे दर्शन करना, रूप पे ध्यान लगाना। और सीधा बैठने के ऊपर भी रूल्स हैं कि ज़्यादा ना ऊपर ज़्यादा नीचे। अब क्या होता है इसका, फिर भगवान 15वें श्लोक में, अब 10वें से 17वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, प्रैक्टिस कैसे की जाती है। पहले 10वें श्लोक में बेसिक प्रैक्टिस बताई, फिर 11वें से 14 श्लोक में और प्रैक्टिस को बता रहे हैं आगे
कि सीधा बैठना, भगवान के रूप पे ध्यान रखना, मन संयम करना और एक एकांत जगह पे रहना। तो 14 तक अभी प्रैक्टिस बता रहे हैं। फिर 15वें श्लोक में क्या बता रहे हैं? अष्टांग योग से आपको प्राप्त किया होगा कि जब आप अपना मन को संयम कर लेंगे, इंद्रिय संयम कर लेंगे, कार्य को रेगुलेट कर लेंगे, तो क्या होगा? आपकी भौतिक कार्य सारे बंद हो जाएंगे, है ना। और दूसरा क्या है? भगवान के लोक में जाएंगे। यह अष्टांग योग का जो लोक है कि उसको विष्णु लोक प्राप्त हो जाता है। आगे बताएंगे कैसे। फिर बता रहे क्या क्या उसको करना चाहिए, रिकमेंडेशन 16 से 17 श्लोक में कि ज़्यादा उसको ना खाना चाहिए, ना कम खाना चाहिए, और ज़्यादा ना सोना चाहिए, ना ज़्यादा, डोंट स्लीप टू मच और टू लिटल, ना कम सोना चाहिए। तो रेगुलेशन इन हैबिट ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क इन योगा मिटिगेट्स ऑल सफरिंग, कि मतलब उसको हर चीज़ में, अपने कार्य में, सोने में, खाने में बिल्कुल रेगुलेट रहना होता है। ज़्यादा सोएगा तो लेजी हो जाएगा, कम सोएगा तो पागल हो जाएगा, क्रेजी हो जाएगा। अब 18वें श्लोक से 23वें श्लोक में, तो 16 से 17 श्लोक में क्या बताया भगवान ने? रिकमेंडेशन, अगर इसको प्रैक्टिस करना तो क्या क्या करो। फिर 18वें से 23 श्लोक में क्या बता रहे हैं? 18 से 19 श्लोक में पहले बता रहे हैं कि अपने को डिसिप्लिन करना और अपने सेल्फ को दिव्यता में लेके जाना, है ना, दिव्य समझना, हर तरह की इच्छाओं से मुक्त होना। तो ये बता रहे हैं कि क्या इसकी परफेक्शन, मतलब 18वें से 19 श्लोक में जब व्यक्ति इसको करके परफेक्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है? दिव्यता को प्राप्त करता है ना। उसकी सारी मेंटल एक्टिविटीज़, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, उसको वो कंट्रोल कर पाता है, यानी मन कंट्रोल हो गया, और सारी अपनी भौतिक इच्छाएं वो समाप्त कर देता है। ये इसकी परफेक्शन है जब अष्टांग योगा व्यक्ति कर लेता है। अब 20वें से 23वें श्लोक में बता रहे हैं उसको क्या रियलाइजेशन मिलता है ना। उसको रियलाइजेशन मिलता है कि वो अपने आप को रियलाइज कर पाता है, मैं एक आत्मा हूँ, और उससे संतुष्ट रहता है ना। उसको बाउंडलेस स्पिरिचुअल ब्लिस, बहुत ही सुख आनंद होता है अपनी आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा, और वो इस मार्ग से भी भ्रष्ट नहीं होगा, है ना। जब उसको रियलाइजेशन आ गया, उसको लगता है इससे बड़ा लाभ कोई है ही नहीं, और उसकी चेतना हमेशा कंट्रोल में रहती है उसके, क्योंकि वो मन के स्तर से ऊपर उठ चुका है, और बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ, बिना किसी मतलब क्या कहते हैं चैलेंज के साथ, वो अब क्या करता है, उसकी अब डिटर्मिनेशन हिलती नहीं है, वो अपनी डिटर्मिनेशन फिक्स हो जाता है। अब इसके अंदर दो तरह की समाधि बताई गई है। तो पहली समाधि क्या होता है कि बाहर के ग्रॉस जो ऑब्जेक्ट हैं, जो दिखते हैं ऑब्जेक्ट्स, उसके ऊपर ध्यान लगाता है और फिर उसके ऊपर फिलोसफिकल रिसर्च करता है ना। एक तरह की समाधि होती है, और सब चीज़ों को जोड़ता है दिव्यता परम भगवान से। दूसरी समाधि क्या होती है कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अपने अंदर ही ध्यान लगाता है, और फिर क्या होता है, ताकि उसको करके हर तरह के भौतिक सुख से, इंद्रिय सुख से ऊपर उठ जाता है। हालांकि चीज़ें बड़ी टेक्निकल है, लेकिन थोड़ा एक भगवान ने जो बताया है एज अ प्रोसेस, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। 24 से 25 श्लोक में आप क्या करो, योगारूढ़ जो पहली स्टेज है, इसको करने का क्या तरीका है ना। क्या करो, डिटर्मिनेशन के साथ कार्य करो। अपने जो जितने भी स्पेकुलेशन करके जो आपकी स्पेकुलेशन क्या कहेंगे, जो भी स्पेकुलेशन गणना करके जो भी भौतिक इच्छाएं आई हैं उसको त्यागो, अपने मन को संयम में रखो, और फिर बुद्धि के द्वारा पूरी दृढ़ता के साथ अपने मन को संयम रख के अपना मन अपने आप पे केंद्रित करो, और किसी के बारे में ना सोचो। ये बता रहे हैं योगारूढ़ जो पहली स्टेज है उसकी, योगारूढ़ जो फाइनल स्टेज है। योगारूढ़ पहली स्टेज है। जो फाइनल स्टेज में क्या करना है, डिटर्मिनेशन के साथ कार्य करो, अपने भौतिक इच्छाओं को छोड़ो, मन को संयम करो, मन को अपने आत्मा में लगाओ। अब यहाँ पे वहाँ एक सक्सेस फॉर्मूला दे रहे हैं। अगर ऐसा करना है तो क्या होगा कि मन बार बार आएगा, बार बार विचलित करेगा। तो क्या करें, जब जब मन आपको इधर उधर घूमे, तब तक उसको रजोगुण के मन घूमे तो तब तक उसको अपने पास लेके आओ, उसको दोबारा कंट्रोल करो, मन को निकालो इंद्रियों के विषय से, दोबारा अपने आप इसको अपने सेल्फ आत्मा के कंट्रोल में लेके आओ। एक भगवान बता रहे हैं, यतो यति निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम, कि मन जो अस्थिर हो जाता है। फिर कहते हैं, फिर 27वें श्लोक में, 26वें श्लोक में भगवान ने मन को कंट्रोल करने का फॉर्मूला बताया। 24वें 25 श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे अष्टांग योग की परम सीमा को पहुंचा जाता है।
इसके बारे में बताया कि दृढ़ता से कार्य करो, मन को संयम करो, भौतिक इच्छाएं छोड़ो, मन को अपने आत्मा में लगाओ। तो ये थोड़ी चीज़ें थ्योरेटिकल है, मानता हूँ, मन को आत्मा में लगाना, लेकिन एक अष्टांग योगी ये कार्य करता है। फिर उसको 27 और 28 में यहाँ तक वो पहुँचता है कि पहले उसको आत्मा का रियलाइजेशन हो जाता है, फुल रियलाइजेशन ऑफ आत्मा, है ना, और सब तरह के पाप से मुक्त हो जाता है और रजोगुण से मुक्त हो जाता है। और क्या करता है कि उसको लगता है कि मैं और ब्रह्म एक हैं। 27वें श्लोक में ये रियलाइज होता है पहले। दूसरा फिर क्या होता है, अब उसको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार मिल जाता है। परमात्मा का साक्षात क्या मिलता है कि जब योगा अपनी आत्म संयम का प्रयास करता है तो सारे प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और फिर उसको परमात्मा के साक्षात्कार होते हैं कि भगवान मेरे हृदय में हर अणु में हर जगह पे विद्यमान है। फिर अब वो क्या करता है, 29 से 30 श्लोक में बताया गया कि जब व्यक्ति को परमात्मा का साक्षात्कार होता है, अब यहाँ से ज्ञान योगी अष्टांग योग के द्वारा ब्रह्म के स्तर से अब परमात्मा के स्तर पर आ रहा है, जो दूसरा स्तर है ना। अब क्या होता है इसके साथ, वो देखता है सभी जीवों में परमात्मा को देखता है। जब उसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया कि सभी जीवों में भगवान के एस्पेक्ट को देखता है, और क्या देखता है, वो बिल्कुल ही सेल्फलाइज हो जाता है और हर जगह परमात्मा के विद्यमान रूप को विद्यमान देखता है, भगवान के रूप को, हर जगह परमात्मा ही, हर अणु में परमात्मा है, उसको देखता है। उसकी दृष्टि बड़ी समान हो जाती है और ऐसे व्यक्ति को वो भगवान से बिल्कुल जुदा नहीं होता, भगवान भी उससे जुदा नहीं है, उसको मतलब प्राप्त हो गए। अब फिर वो क्या करता है, 29 से 30वें श्लोक में उसकी विजन बताई है, वो कैसे कार्य करता है, हर जगह उसको परमात्मा दिखते हैं। 31 और 32वें श्लोक में बता रहे हैं कि अब क्या क्या कार्य करता है। एक तो उसकी विजन है, क्या उसकी दृष्टि होती है, अब वो कार्य क्या करता है। अब वो अंदर परमात्मा की जो रूप के दर्शन हुए हैं, उसको विष्णु रूप के जो दर्शन हुए हैं, अब वो उसकी पूजा करता है ना, उसको बिगिन टू वर्शिप। अब यहाँ पर उसको, क्योंकि भगवान के साकार रूप में आ गया, परमात्मा के दर्शन हुए ना उसको भी, अब ही बिगिंस टू वर्शिप एंड और क्या करता है, अपने सीइंग ऑल बीइंग इक्वली, और हर किसी को समान रूप में देखता है, बिना किसी के, हर चीज़ों को हर किसी से समान डीलिंग करता है ना, अब ना आनंद में ना दुख में समान रहता है वो। अब फिर अर्जुन ने जब सारा सुना है, मतलब कितना मुश्किल चीज़ है, कहाँ तक अष्टांग योगी जाएगा, अकेले जाएगा, प्रैक्टिस करेगा, योगा वृक्ष में जाएगा, फिर ज्ञान और जाके योगा रुट जाएगा, अपने मन से द्वारा आत्मा पे ध्यान लगाएगा, परमात्मा के दर्शन के, जब सारा सुना अर्जुन ने, जैसे आपने भी सुना, अर्जुन ने सुना, अर्जुन को क्या लगा, ये तो बड़ी इनप्रैक्टिकल सी बात हो रही है जी, मतलब ये हो क्या रहा है कि चलो ठीक है वो समान हो जाएगा, लास्ट में हर चीज़ को समान देखेगा परमात्मा दर्शन में, लेकिन ना समानता ज़्यादा लंबी नहीं टिकेगी उसकी। क्यों, चलो अब मित्रों के साथ तो समान रहता है, दुश्मनों के साथ कैसे समान रहेगा वो, है ना। तो उसको लगता है कि अष्टांग योगा की जो प्रैक्टिस है, जंगल में जाके अकेले शेर की खान के ऊपर बैठना, ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर अर्जुन ने जो हमारा गीता का फेमस श्लोक है, चंचलम ही मना कृष्णा, यहाँ पर पूछा एक्चुअली, हम इसको माइंड कंट्रोल में बहुत वर्ड यूज़ करते हैं। तो मन के फिर फीचर बता दिए, मन बड़ा जटिल है, कंट्रोल करना है उसको मुश्किल है, बहुत ही फ्लिकरिंग है, चंचल है, बहुत ही बलवान है, प्रमाथी है, जिद्दी है और बहुत ही स्ट्रांग है ना। इसको लगता है कि मैं तो हवा को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। इतनी मुश्किल प्रैक्टिस है, अपने मन के द्वारा अपनी आत्मा पे ध्यान रखना, परमात्मा के दर्शन होना, इतना मुश्किल लग रहा है। तो भगवान ने सुना इसके बारे में, लेकिन क्या कहा, मन को कंट्रोल किया जा सकता है कैसे, दो चीज़ों के द्वारा, प्रयास करना, बार बार प्रयास करना, मुश्किल है, कहते हैं असंशय महाबाहो, बिना किसी डाउट के मन को संयम करना बहुत मुश्किल है अर्जुन, मानता हूँ, लेकिन प्रयास करके और अनासक्ति से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे, हालांकि हम अष्टांग योग समझने लगे, भक्ति योग के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है, कि जिन लोगों का मन से संघर्ष होता है, चैंटिंग में मन नहीं लग रहा या फिर मन बहुत परेशान करता है, उनके लिए बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं भगवान। क्योंकि जो माइंड कंट्रोल के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल है ना। हालांकि हम कृष्ण में लगा के, कृष्ण की सेवा में लगा के मन को संयम करते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डिटैचमेंट लानी पड़ेगी। हालांकि डिटैचमेंट हम भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं,
यानी भक्ति का प्रयास बार बार करना पड़ेगा और उसके प्रयास से हमारा मन संयम रहेगा। तो 34वें श्लोक में, 33 और 34 श्लोक में बता रहे अर्जुन ये मन तो बड़ा मुश्किल है इसको कंट्रोल करना, और 35वें श्लोक में भगवान उसका सलूशन दे रहे हैं कैसे मन को कंट्रोल करना है। और फिर बता रहे हैं कि जो मन कंट्रोल है हर योगा में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जिसका मन संयम नहीं है, क्या लिख रहे हैं भगवान, उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जिसका मन संयम है, चाहे हम भक्ति योगी भी हैं, भक्ति की प्रोसेस में आए हैं, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है मन को संयम रखना, नहीं तो आत्म साक्षात्कार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारा मन संयम रखने के हम मन भगवान में लगाते हैं। हमारा प्रोसेस यह है कि हम भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में, भगवान की इंस्ट्रक्शन को सुनने में लगाते हैं। अगर हम भक्ति योग से नहीं जुड़े होते तो एक रियलाइजेशन ये भी मिलता है कि हमें क्या क्या करना पड़ता है, कितने बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, भगवान जो गीता में बता रहे हैं। कई कई जन्मों के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, स्पेकुलेशन करने के बाद, ज्ञानी बन के कई जन्मों के बाद माम क्या आगे श्लोक क्या है, बहुनाम जन्म ज्ञान वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा कोई बहुत ही दुर्लभ महात्मा जो भगवान तक पहुंच पाता है। यानी जब हम भक्ति प्रोसेस कर रहे हैं तो आपने आपको बड़ा फॉर्चुनेट मानना चाहिए कि कैसे मुझे एकदम से भक्ति मिल गई। अगर कोई कर्म योगी या ज्ञान योगी या अष्टांग योगी कभी भी किसी से, कोई भी है किसी भी स्टेज में भक्त से मिल जाता है, चाहे कर्मी भी क्यों ना हो, सकाम कर्मी क्यों ना हो, अगर उसकी मुलाकात भक्त से हो जाती है तो सारी प्रोसेस को छोड़ के सीधा भक्ति योग के प्रोसेस में आ जाएगा, क्योंकि वो एब्सोल्यूट को छोड़ेगा, सीधा कृष्ण से संपर्क में आ जाएगा। इसलिए हमारी जो प्रोसेस है सबसे उच्चतम प्रोसेस है और हम बड़े फॉर्चुनेट हैं। बाकी लोगों की जाने या अनजाने में, ऐसा नहीं कॉन्शियस प्रैक्टिस करके भी, अनजाने में भी लोग जो स्पेशल कोर्स के लिए देते हैं कि चलो लोगों का, और सोशल कोर्स के लिए भी देते हैं, चाहे कोई, उनकी अनजाने में भी प्रोग्रेस हो रही होती है। चाहे कोई सोशल सर्विस भी कर रहा है तो भी उसकी प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन इसकी प्रोग्रेस बहुत नीचे की है, अभी बहुत ऊपर तक उसको जाना है। अगर इस प्रोसेस से कर रहा है, कोई स्पेशल कोर्स के लिए भी, स्पेशल कॉज के लिए भी अगर कोई दान देता है या कुछ करता है, या कोई स्पेशल कॉज के लिए कार्य कर रहा है और कृष्ण को नहीं जानता, तो भी उसकी प्रोग्रेस अभी बहुत नीचे के लेवल की है। बहुत जन्म लगेंगे उसको पता नहीं कहाँ तक जाने के लिए। इसलिए जो भक्ति योग है इसकी महानता पता लगती है जब हम इस प्रोसेस को पढ़ते हैं सारा। तो अब अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं, तो 36वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि माइंड कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, कोई भी योगा करना है, भक्ति योग कर रहे हो, ज्ञान योग कर रहे हो, कुछ भी करो, माइंड कंट्रोल तो चाहिए, है ना, क्योंकि बिना माइंड कंट्रोल के आगे बढ़ना मुश्किल है। अब क्या अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लीजिए अगर कोई ऐसे प्रयास कर रहा है, तो पता नहीं एक जीवन में तो होने में भी वाला, उसको अर्जुन को भी लग रहा था, है ना, इतना मन सही में लाना, अगर उसकी मृत्यु हो जाए बीच में तो क्या होगा। ज्ञान योग या कर्म योग यहाँ भी जा रहा है, अष्टांग योग में सॉरी, कि अगर कोई ऐसा प्रयास कर रहा है तो अब क्या लिखा है, एक सेकेंड, तो अब मान लीजिए कोई ऐसा प्रयास कर रहा है तो उसके बीच में मृत्यु हो जाएगी, तो उसकी क्या गति है, वो तो छूट गया उसका प्रोसेस। भगवान कह रहे हैं कोई उसका दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि ऐसे मार्ग में कोई ना हानि है ना कोई लॉस है। अगर कोई ऐसा योगी, अष्टांग योगी, थोड़े समय के प्रयास के बाद च्युत हो जाता है मार्ग से, है ना, या मृत्यु हो जाती है, कुछ भी कारण से च्युत हो जाता है, तो क्या होगा उसके साथ, क्योंकि उसने इतने पाप, क्योंकि उसमें बताया था भगवान ने, कई सारे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसकी डेस्टिनेशन क्या है कि वो ऐसे लोक में जाएगा जहां पर पुण्य प्लैनेट, क्या पुण्य ग्रह में जाएगा, जहां पर वो कई साल तक भोग कर सकता है। और उसके बाद फिर उसका जन्म होगा कहाँ पर, एक राइटियस, या बहुत ही राइटियस क्या कहेंगे, जहाँ पे बहुत ही कल्चरल फैमिली में, या फिर बहुत धनी परिवार में उसका जन्म होगा। ये भगवान है, अगर थोड़ी सी प्रयास के बाद भी वो च्युत हो जाता है अष्टांग योगी। अब इसके बाद लंबे प्रयास के बाद दूसरी बताते हैं कि जब उसने बहुत प्रैक्टिस कर ली, बहुत आगे तक चला गया, उसके बाद च्युत हो गया, तो क्या होगा, उसका जन्म होगा ऐसे जो बुद्धिमान या बहुत ही विद्वान योगी है उसके घर में। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा जो जन्म है बहुत ही रेयर होता है किसी का, है ना। दोनों ही केस में वो दोबारा उसकी दिव्य चेतना उसको प्राप्त होगी पिछले जन्मों की जो है, और फिर वो
दोबारा यौगिक सिद्धांतों का पालन करके आगे एक जो अपनी जिज्ञासा बढ़ा के और शास्त्रों का पालन करके आगे बढ़ेगा फिर, और फिर अंत में वो परफेक्शन पाएगा, है ना। तो जब वो इस प्रकार से चाहे इस जन्म में च्युत हो गया या इसी जन्म में प्रयास कर रहा है, तो प्रयास करते करते वो एक दिन पूर्णता तक पहुंच जाएगा, जब उसका सारा अंदर से कलमश खत्म हो जाएगा और अंत में वो जाके आध्यात्मिक गोल जो उसका आध्यात्मिक जगत में जाके किसी आध्यात्मिक लोक में जाके पाएगा। और हो सकता है भगवान क्या करें, हो क्या सकता है, ये कई जन्मों की प्रैक्टिस के बाद हो चाहिए, लेकिन हो जाएगा। 7वें अध्याय के 28 श्लोक में भगवान जी इसे बताते हैं। अब फिर बताते हैं कि जो योगी है वो एक तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से बेहतर है। यहाँ पे ज्ञानी योगी की बात नहीं कर रहे, कर्म योग की बात नहीं कर रहे। एक जो योगी है जो भगवान स्पिरिचुअल कॉज के लिए कार्य कर रहा है, योगी मतलब जो स्पिरिचुअल कॉज जहाँ पर उसका एब्सोल्यूट से कनेक्शन हो जाता है। तो एक व्यक्ति जो तपस्या कर रहा है, सिर्फ तपस्या कर रहा है, और एक सिर्फ ज्ञान एकत्रित कर रहा है या फिर स्पेकुलेट कर रहा है, सिर्फ भगवान तक नहीं पहुँचा, और एक कर्मी है सिर्फ इंद्रिय भोग कर रहा है, योगी उन सबसे बेहतर है क्योंकि उसका कनेक्शन भगवान से है। फिर अंत में भगवान क्या कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशा मत गतिनांतर आत्मना, कि ऐसा योगी जो हमेशा भगवान के बारे में सोचता है, ये भक्ति योग का श्लोक है, वो सबसे बड़ा योगी है। यहाँ पर सारा अष्टांग योग बताने के बाद वहाँ लास्ट में अंतिम निष्कर्ष निकालते हैं भक्ति योग का, कि ये तो सब कुछ बताया लेकिन सबसे उत्तम कौन है, भक्ति योगी, उससे उत्तम कोई नहीं है। तो जैसे हमने पहले ही बताया था, गीता के पहले जो 6 अध्याय हैं वो 6 अध्याय हैं कर्म योग के, मेनली इसमें जो चल रहा है, क्योंकि भगवान भी अभी अर्जुन को 6ठे अध्याय तक यही कह रहे हैं कि क्या करो, कर्म योग करो, अपने कार्य को करते रहो, लड़ाई करो लेकिन डिटैचमेंट के साथ लड़ाई करो। अर्जुन लड़ाई छोड़ना चाहता था। अब जो 7 से 12 के जो अध्याय आएंगे ये भक्ति योग के बारे में है ना, कि एक भक्त कैसे आगे कार्य करता है, एक भक्त योगी कैसे सोचता है, जब भगवान के बारे में हमेशा कैसे चिंतन करता है। सो 7 चैप्टर से शुरू होगा। किसी का प्रश्न हो, हालांकि मानते हैं डिटेल थोड़ी टेक्निकल है, पहली बार में शायद समझ भी ना आए, लेकिन कम से कम इतना समझना चाहिए कि हमें इस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ रहा। हम सीधा भक्त के संपर्क में आके हम सीधा भक्ति की हमें प्रोसेस मिली है, हमें ज्ञान मार्ग या कर्म योगा का उस प्रकार से पालन नहीं करना पड़ा जिस प्रकार से एक योगा लेटर में करना पड़ता है, अष्टांग योगा, जंगल में जाके तपस्या करना। अगर हम भक्ति में नहीं आते तो हमें ये करना पड़ेगा भगवान तक जाने के लिए। कोई कहते हैं कि मान लीजिए अगर हम एक 0 लेवल से सोचें तो हाँ, 0 लेवल से प्रोग्रेशन ऐसा होता है कि भगवान का सिस्टम ऐसा है। अब उसकी सिंसियरिटी के ऊपर है कि शायद वो एक जन्म में भी इसको पूरा कर ले, हो सकता है उसको कहीं जन्म भी लग जाए। तो ये तो हमारे ऊपर है या उस व्यक्ति की प्रैक्टिस के ऊपर है, लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कहीं कहीं लास्ट इसमें कहीं जन्म लग जाते हैं इसको करने में। वो नाम जन्मनाथ मामंत ज्ञानवान माम प्रपत्ति, कई जन्मों के बाद ज्ञान एकत्रित करने के बाद, स्पेकुलेशन करने के बाद, कंक्लूजन की तरफ जाने के बाद व्यक्ति इस तक पहुँचता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदर्शन, ऐसा व्यक्ति भी बहुत दुर्लभ है। ये भी बता रहे हैं कि इस मार्ग में जाके व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर ले, बहुत ही दुर्लभ भी है। इसलिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर अपने भक्तों को यहाँ पर छोड़ा, है ना, एक परंपरा शुरू करी ताकि कलयुग के जो लोग हैं इनका उद्धार हो सके। तो इसलिए भक्त जहाँ रहते हैं भगवान के नाम का, रूप का प्रचार करते हैं और सबको भक्ति योगी बनाने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। How to be determined as there is so much destruction? क्या शरीर में बहुत सारे डिस्ट्रक्शन है, तो किसी भी उसमें कैसे डिटरमाइंड हो? देखिए, हम इस योग के अष्टांग योग के हिसाब से नहीं आंसर देंगे, आप भक्ति योगी हैं उसके हिसाब से आपको उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर पहले एक सक्सेस फॉर्मूला बता रहे हैं भगवान पहले तो, कि देखो आप चाहे भक्ति योग भी करो, मन तो विचलित रहेगा ना, मन का, क्योंकि अभी प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है ना इतना। जिसका मन बहुत शुद्ध हो गया वो बहुत ही जल्दी प्यूरीफाई हो जाएगा, मतलब बहुत ही जल्दी डिटर्मिनेशन से कार्य कर सकेगा, उसकी जो डिटर्मिनेशन स्थिर हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी। तो चाहे हम भक्ति योग भी करें, सबसे बड़ा प्रश्न पहला यही आता है कि मन को कैसे स्थिर करें, है ना। तो भगवान पहला ये बता रहे हैं कि मन तो देखो विचलित होगा ही होगा, मन का नेचर है। जब अर्जुन ने कहा कि मन चंचल है तो भगवान इसको एक्नॉलेज करें, हाँ ये मन चंचल है क्योंकि मैंने इसको बनाया
है ना। असंशय महाभव, मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान फिर ये नहीं कह रहे कि कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। भगवान यही फॉर्मूला दे रहे हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो हमारे जो कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस है कि जैसे मान लीजिए कहे कि हम जब जब करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, लेकिन निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, और हमने देखा भी जिन्होंने निरंतर प्रैक्टिस करी है वो रोज़ रोज़ की डिस्टर्बेंस से ऊपर उठ जाते हैं कि आज मेरा चैंटिंग में बिल्कुल मन नहीं लगा, आज बिल्कुल चैंटिंग ऐसे लगी। तो जब स्थिर होकर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मनन करते हैं, देखो आप कहेंगे दृढ़ता एकदम से आएगी, वो तो संभव नहीं है। हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस है, हर किसी चीज़ के लिए मेहनत की ज़रूरत है। तो मैंने देखा कि जैसे कुछ लोग चैंटिंग के ऊपर रोज़ इंस्पिरेशन कोट पढ़ते हैं एक दिन सोने से पहले, ताकि अगले दिन का जप अच्छा हो सके, और बार बार कुछ चैंटिंग, जैसे उदाहरण लो, सिर्फ चैंटिंग का उदाहरण लो, ऐसे हर चीज़ पे किया जा सकता है। बार बार ध्यान लगाते हैं कि मुझे अच्छे से ध्यान पर जप करें, तो यानी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मेरा एक ये जप ठीक हो जाए, ये मेरी चैंटिंग ठीक हो जाए, या फिर मैं हमेशा जो मन के प्लेटफॉर्म से ऊपर रहता हूँ। एक चीज़ ये भी है कि मन से ऊपर उठने के लिए या मन से के विचारों से ऊपर उठने के लिए ऐसा कोई कार्य ढूंढें जो आपको बिल्कुल स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब कर देता है। कुछ लोगों को कीर्तन करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रीडिंग करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को लेक्चर सुनना अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ चैलेंज लेना पड़ता है आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए, ताकि रोज़मर्रा के जो मत के जब हमने जीवन भी ऐसे ठीक है, आज सिर्फ चैंटिंग करनी है, मुझे ऐसे करना है, लेकिन आप इसको गंभीरता रूप लेते हैं, इफ़ यू टेक स्पिरिचुअल लाइफ विद सीरियसनेस, सो इट इज़ रिकमेंडेड यू टेक सम चैलेंज फॉर कृष्णा, है ना। रोज़ का आज मैं कैसे एक प्रोग्राम, एक शेड्यूल, एक चैलेंज, आज मैं अपना मन कैसे कृष्ण कॉन्शियस रखूं। मान लीजिए कोरोना वायरस का लॉकडाउन है, 5 घंटा हम रीडिंग करेंगे, इतने घंटे मैं ऐसे करूँगा, आज मैं कीर्तन सीखूँगा, आज ये कीर्तन करूँगा, है ना, आज मैं इस लेक्चर के नोट्स बनाऊँगा, आज मैं गीता का एक चैप्टर पढ़ लूँगा। सम चैलेंज वेर एवर देयर इज़ नो चैलेंज। देखिए जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं, मटेरियल भौतिक एग्ज़ाम भी, तो भी हम कितने सीरियस हो जाते हैं उसी प्रकार, क्योंकि एक सामने चैलेंज आता है। व्यक्ति रोज़मर्रा के जीवन में, डेली रूटीन लाइफ में बहुत ही नॉर्मल रहता है, कैजुअल रहता है, लेकिन जब तक चैलेंज नहीं लेगा तब तक उसका मन संयम नहीं होगा। और प्रभु जी, as you told that it is not possible to perform Jnana Yoga in this Kali Yuga, then what the process of Kali Yuga? Kali Yuga, the minds of the people, they are very disturbed, they are very lazy, and they are very uninterested in spiritual matter. For them, the only process recommended by the scripture of Chaitanya Mahaprabhu is Bhakti Yoga, chanting the holy name of the Lord, or the Panchang Bhakti, hearing about the Lord, worshipping the deity of the Lord. So these are the process recommended by the Acharyas, by Chaitanya Mahaprabhu. तो कलयुग में लोगों का मन बहुत ही, ये तो अर्जुन तो द्वापर युग की बात है, उनको बड़ा मुश्किल लग रहा था। एक सेकेंड होल्ड करेंगे। अरे प्रसाद दिया उनको प्रसाद दे दें। यू कैन सी क्वेश्चन, उनके लिए प्रसाद ले आइए। तो कलयुग में लोगों के मन बड़े डिस्टर्ब हैं, लेकिन क्या है, एक ही तरीका है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा मन को तारा जा सकता है। तो हमारे जो प्रोसेस है भक्ति योग का प्रोसेस है। द्वापर युग में अर्जुन इस प्रोसेस के, मन कंट्रोल के प्रोसेस को नहीं कर पाए, तो हम कलयुग में कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमारे जो प्रोसेस है भक्ति योग का प्रोसेस, जो कृष्णा कॉन्शियस की प्रोसेस, हमें जो पैकेज मिलता है उसको गंभीरता से पालन करने से हम परफेक्शन तक इन योगियों से पहले पहुंच जाएंगे, कई गुना पहले पहुंच जाएंगे। हरे कृष्णा। क्वेश्चन है, we don't have to expect fruits or result in our work, so how we can get the determination or motivation to work hard in the office and to compete in our work, because there is motivation if we renounce our fruits. अच्छा, इनका प्रश्न यह है कि जब हमें डिटैचमेंट के साथ कार्य करना है, अर्जुन को भी ये समझने में बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी, या तो काम करो या तो छोड़ो है ना, या तो कहो काम करो। उनको बार बार ये लग रहा था कि जहाँ भी भगवान वर्क इन द स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट, जहाँ भी भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर गीता में, उनको लग रहा था कि या तो छोड़ो या तो करो, दोनों साथ साथ कैसे हो सकते हैं, है ना। काम भी करूँ, वैराग्य भी रखाऊँ,
तो भगवान ने कहा ये पॉसिबल है। अर्जुन को भी लग रहा था कि, हालांकि भगवान अर्जुन को कंफ्यूज भी कर रहे थे कई जगह पे, ताकि अर्जुन क्वेश्चन पूछे और भगवान उसको क्लैरिफाई करें। तो भगवान इसी बात पे मतलब जोर दे रहे थे, स्ट्रेस दे रहे थे। अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा था ये बात कि मैं काम भी करूँ, डिटैचमेंट भी करूँ, लेकिन बता रहे थे। फिर भगवान ने रीएश्योर किया कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, कार्य करते हुए भी। तभी ये कार्य करने की कला भगवान बता रहे हैं। ये कार्य करने की कला है कि जिससे व्यक्ति बंधता नहीं अपने कार्य में। कि मान लीजिए बहुत ही कार्य कर रहा है और बहुत ही आसक्त है, इफ़ वन इज़ टू अटैच टू द रिजल्ट्स, फॉर हिम द सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना, कि उसका दिमाग वहीं पर रहेगा। जब तक वो डिटैच नहीं करेगा उसको रियलाइजेशन आएंगी नहीं आएगी। अब कैसे इसको करना पड़ता है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई ऑफिस में काम कर रहा है ना, कोई भी प्रोफेशनल जॉब में है, पढ़ाई कर रहा है, और ये बात बड़ी प्रैक्टिकल भी है ना। तो जब वो डिटैच कैसे करे। देखो डिटैचमेंट ऐसा नहीं होता कि पहले दिन से आ जाएगा उसको, कि एकदम से आज मैंने सुना ज्ञान आज मैं डिटैच हो जाऊँगा। व्यक्ति धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़ता है तो उसको ये रियलाइजेशन आज शुरू होता है कि हाँ अंत में भगवान के प्रति जब उसका श्रद्धा बढ़ती है, अंत में तो भगवान ही देते हैं सब कुछ। और वास्तव में ना अभी कृष्णा कॉन्शियस की बात नहीं करते, अभी हम सीधा एक नॉर्मल मेटलिस्ट की बात करते हैं। वो बहुत सारी इच्छाएं रखता है ना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ साल के बाद उसको सब क्लियर होने लगता है तो अपने आप ही वैराग्य आ जाता है, ठीक है जो मिल गया भाग्य से मिल गया। तो अब क्या पॉइंट है कि जब कृष्णा कॉन्शियस का फॉलो करता है उसको भगवान में श्रद्धा आनी शुरू होती है, भगवान के बारे में ज्ञान पता लगता है कि हाँ कृष्णा इज़ अ डूअर। ये सब कुछ धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन के बाद होता है। अगर ये बिना प्यूरिफिकेशन के कोई कर रहा है तो उसको बड़ा चैलेंज आ जाएगा, बड़ा परेशान हो जाएगा कि मेहनत भी करूँगा और रिजल्ट की आसक्ति भी ना रखूँ, उसको बात ही नहीं समझ आएगी। इसलिए पहले यहाँ पे प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जो सबसे पहले तो जिस स्तर पे वो कार्य करे, सबसे पहले ज्ञान ले और इस कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस जो चैंटिंग हियरिंग है, नॉलेज लेना, इसको एक्सेप्ट करे। धीरे 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 जब प्यूरिफिकेशन होगा, और हम मानते हैं ये स्तर मुश्किल है, चाहे कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस भी कर रहा है कोई, इतना आसान नहीं है कि अपने कार्यों के अनासक्ति को छोड़ना, क्योंकि हर बद्ध जीव की अपनी बहुत डीप रूटेड अटैचमेंट होती है अपने एक्शंस के साथ। ये भगवान बता रहे हैं गीता में कि हर कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जगत में आया है, अपने कार्य के रिजल्ट को छोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस की धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, ज्ञान लेके, हरे कृष्ण महामंत्र या और क्रियाओं को करके जब प्यूरिफिकेशन होता है, जो भगवान को डूअर मानता है और फिर ये मानता है कि हाँ मैं सिर्फ कार्य करने का अधिकार है मुझे, अपने मैं प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कर सकता हूँ, लेकिन क्या है रिजल्ट भगवान के हाथ में। जब इस कंक्लूजन पे पहुँचता है तब जाके वो डिटैच होता है, पहले दिन से डिटैच नहीं हो पाएगा। तो उसको ग्रेजुअल अपने प्यूरिफिकेशन पे काम करना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियस की विधि पे काम करना चाहिए, रियलाइजेशन उसको धीरे धीरे अपने आप आ जाएगी। और कुछ ब्रह्म गॉड रियलाइजेशन के 3 स्तर होते हैं। ब्रह्म में सिर्फ उसको स्पिरिचुअल स्काई के दर्शन होते हैं, मतलब एक स्काई है, बस एक स्काई है ना, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई नहीं है। मान लीजिए आपको एक कमरे में बंद कर दिया, एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझें तो ब्रह्म में जो लीन होते हैं उनको अलग अलग कमरे में बंद कर दिया, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। तो भगवान के बस 7 फीचर की भगवान इटर्नल है, इसका उसको अनुभव होता है। परमात्मा में उसको भगवान के रूप के दर्शन हो जाते हैं, जो हमारे हृदय में शिरोदीक्षाई विष्णु बैठे हैं उसको दर्शन हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि ये रियलाइजेशन थोड़ा एडवांस है। इसमें क्या होता है कि भगवान मेरे हृदय में है। एक तो है कि भगवान हर जगह है, ब्रह्म मतलब हर जगह है भगवान। दूसरा कि भगवान मेरे हृदय में है परमात्मा के रूप में। और तीसरा भगवान कि भगवान हर जगह भी है, हृदय में भी है, जो शिरोदीक्षाई उनके जो अंश अवतार हैं। और क्या है, एक परम पुरुष भगवान कृष्ण भी है, उनकी जो एक्सपेंशन है वो कौन है, शिरोदीक्षाई विष्णु। अब ब्रह्म में क्या होता है कि भगवान ब्रह्म में अगर कोई लीन हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, ब्रह्म लीन हो जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, कमरे में कब तक बंद रहेगा, उसको कुछ एक्टिविटी चाहिए, तो कुछ इच्छाएं करता है, फिर दोबारा वो भौतिक जगत में गिर जाता है। अब परमात्मा में क्या होता है कि वो विष्णु लोक तक तो जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, है ना। वो आध्यात्मिक प्लैनेट चला जाएगा, विष्णु के लोक तक चला जाएगा, लेकिन गोलोक वृंदावन नहीं जा सकता। लेकिन जब जो भक्त है उसको भगवान के गोलोक धाम का पता है, भगवान कृष्ण की भक्ति का पता है, वो उस प्रोसेस को फॉलो करके गोलोक धाम तक जा सकता है। तो एक में उसको भगवान हर जगह विद्यमान लगते हैं, दूसरे में से भगवान
मेरे हृदय में है और हर जगह विद्यमान भी हैं, क्योंकि हायर डिग्री परमात्मा रियलाइजेशन हायर डिग्री का है, उसको भगवान की परवेडिंग नेचर का भी पता लगता है, भगवान हर जगह विद्यमान है और भगवान मेरे हृदय में भी है। और तीसरा, भगवान हर जगह है, भगवान हृदय में भी हैं। और तीसरा, भगवान का एक जो सर्व भगवान जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है वो कृष्ण है, उन्हीं के अंश अवतार हैं, जो पार्शल एक्सपेंशन है वो परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं। तो ये रियलाइजेशन है। आपने बताया कि बाय डूइंग एक्टिविटीज लाइक निष्ठान कर्म योगा उस समय प्यूरिफिकेशन होता है। तो ऐसे हम पढ़ते हैं, स्टडीज करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये करते हुए हम कैसे हमारा प्यूरिफिकेशन होगा और कैसे हम भक्ति में प्रगति अच्छा, भक्ति में प्रगति करेंगे। तो जैसे हम क्या करते हैं कि हम अपने कोई भी निर्धारित कार्य कर रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, और करते करते देखिए प्यूरिफिकेशन होता है अपने निर्धारित कार्य करते हुए डिटैचमेंट रखते हुए, है ना। सिर्फ स्टडीज़ करने से प्यूरिफिकेशन नहीं होता। जब व्हेन वन डज वर्क इन द स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट, तभी भगवान कह रहे हैं कि सकाम कर्म योगी जो है वो बनता है। कोई पढ़ाई करके बहुत ही उच्च स्तर प्राप्त करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, अगर भगवान कृष्ण के लिए कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भक्ति आती है। लेकिन नॉर्मली कोई पढ़ाई कर रहा है और बहुत ही दुनिया को दिखाने के लिए, अपना बताने के लिए कि हाँ मैं देखो इतना हूँ, ये है, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा है, वो भक्ति नहीं है। जिसका भक्ति से कनेक्शन है, चाहे वो पढ़ाई भी कर रहा है, चाहे कुछ भी कार्य कर रहा है, वो भक्ति बन जाता है, क्योंकि अगर वो भगवान को समर्पित करना चाहता है। तो अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अपने निर्धारित कार्य को करते हुए जब वो डिटैचमेंट के साथ करता है, यानी एक भक्त योगी के लिए इसको बताएंगे। जब एक भक्त है, चाहे वो शुरू में ना कर पाए, लेकिन जो लक्ष्य उसका क्या है, अपनी वो पढ़ाई करते हुए पूरी मेहनत करता है और उसके फल को भगवान को देता है ना, कि मैंने अपना प्रयास पूरा कर लिया, कि डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, है ना। मैंने अपना बेस्ट जो करना था वो कर लिया और लीव द रेस्ट टू कृष्णा। एक भक्त योगी जो सोचता है, अभी मैं एक कर्म योगी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि भक्त योगी आपने वर्ड यूज़ किया, तो भक्त योगी ये सोचता है कि मैं अपना बेस्ट करूँ। इससे ज़्यादा देखो व्यक्ति कर भी क्या सकता है नहीं, एक जीव के हाथ में है क्या, प्रयास कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। ये थोड़ा कह सकता है मैंने प्रयास किया तो मेरे को रिजल्ट आना ही चाहिए। जब जो चीज़ उसके अधिकार में है ही नहीं तो उसको डिमांड भी कैसे कर सकता है। उसके अधिकार में प्रयास करना, है ना, और उसके कर्मों के हिसाब से जो उसको मिलना होगा उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये इसका प्यूरिफिकेशन है। ही बिकम्स मोर एंड मोर डिपेंड ऑन कृष्णा। बट यहाँ पे एक सिद्धांत को समझना बड़ा जरूरी है। गीता में वर्क के प्रति 100 रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई गई है। ये नहीं है कि डिटैचमेंट करना है तो अपने काम को छोड़ दो। मान के 100% रिस्पॉन्सिबल बनो, पूरी अच्छे से युद्ध करो, है ना। युद्धश्च निश्चय, वर्ड्स हाँ, मां अनुस्मरण युद्धश्च, कि दृढ़ता से युद्ध करो, अच्छे से लड़ो, है ना। तो वहाँ ये नहीं कह रहे कि अपने कार्य में भी ढीले पड़ जाओ। 100% रिस्पॉन्सिबल इन योर वर्क एंड 100% डिटैचमेंट इज द परफेक्शन, इज अ परफेक्शन। यहाँ पे 100% डिटैचमेंट हमारे लिए भक्त होगी क्या, कि 100% डिपेंड ऑन कृष्णा। सो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क एंड 100% डिपेंड ऑन कृष्णा। दैट इज द परफेक्शन ऑफ वर्क, है ना। अल्टीमेटली रिजल्ट इज गिवन बाय कृष्णा। और कुछ? ओके, लास्ट क्वेश्चन। ओवरथिंकिंग कैसे कंट्रोल करें? चैंटिंग, महामंत्र जब चैंटिंग करते हैं तो बहुत इधर उधर माइंड भागता है, ओवरथिंकिंग करते हैं, एक्स्ट्रा सोचते रहते हैं। उसको ध्यान से सुनिए और बार बार प्रयास कीजिए, एक बार में नहीं होगा। ये तो जन्मों जन्मों की लड़ाई है, आप एक दिन से कैसे जीत जाएंगे। तो ये तो स्ट्रगल है। कोई 10 साल पुराना भी जब करो उसके मन में भी स्ट्रगल होता है। तो और भगवान क्या कह रहे हैं कि ये स्ट्रगल 5वें अध्याय में, अगर आपने शायद 23वें श्लोक है, जो इंद्रियों की डिमांड है, जो मन की ये डिमांड है, कब तक आएगी? जब तक ये शरीर छूटेगा नहीं, है ना। जो 5वें अध्याय के, अगर आप 23वां श्लोक में आपको कहूँगा कि जिनका ये प्रश्न है उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि भगवान उसमें बता रहे हैं कि कब तक ये करना पड़ेगा, जब तक कि आपका ये भौतिक शरीर छूट नहीं जाता, तब तक आपको जो अर्जेस आ रही हैं, है ना, अलग अलग अर्जेस आ रही हैं, इस पे इसको टॉलरेट करना पड़ेगा, सहते रहना पड़ेगा, सहते रहते रहते आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रयास करते 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 करते। देखो, गुड चैंटिंग इज इक्वल टू गुड एफर्ट्स इन चैंटिंग। अच्छे जप का मतलब क्या होता है? हम मानते हैं कि आपका
ध्यान ना लगे शायद, लेकिन अच्छे जप का मतलब है कि आपने उसमें अच्छे प्रयास किए हैं। भगवान हमारे प्रयासों से संतुष्ट होते हैं। भगवान देखते हैं कि हाँ ये जप में संघर्ष तो कर रहा है, जप करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन इसकी कंडीशनिंग के कारण या बद्धता के कारण ये नहीं कर पा रहा। जब भगवान हमारे प्रयास से संतुष्ट रहेंगे और धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा, तो इवेंचुअली एक दिन आएगा जब आप शुद्ध भक्त बनेंगे, तो जो आज आपको संघर्ष महसूस हो रहा है वो शायद उस समय नहीं महसूस होगा। लेकिन ये प्रोसेस ग्रेजुअल है, इट टेक्स टाइम, और सफ़र थोड़ा लंबा है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी प्रयास कीजिए, इस पर प्रयास कर सकते हैं। हाँ क्या क्वेश्चन है? जैसे जो योगी ने बोला था डिफिकल्ट प्रोसेस क्यों लेते हैं अष्टांग योग का, क्या उनको नॉलेज नहीं है? भक्ति योग जो इतना सिंपल प्रोसेस। हाँ, भक्ति योग की नॉलेज नहीं है, सिंपल। अच्छा, वो एक ना इतना प्रोसेस डिफ़िकल्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि बात और कुछ है ही नहीं, प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो ही जाता है। मतलब मान लीजिए किसी के पास ऑप्शन नहीं है तो करेगा क्या उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, इसको भक्ति योग का ज्ञान ही नहीं है। और एक ये नॉर्मल प्रोग्रेशन है जो लोग करते हैं, है ना। यहाँ पे जो बताया गया है, इसी प्रकार से जन्मों जन्मों के ज्ञान के बाद फिर वो भगवान के धाम पहुँचते हैं। तो निश्चित रूप से उनको भक्ति का ज्ञान के नहीं पता, इसलिए एक लॉन्ग रूट से जाना पड़ता है। और भगवान कह रहे हैं ये लॉन्ग रूट जो है बहुत ही ट्रबलसम है, बहुत परेशानी वाला है। और इस समय एक ये चीज़ जरूर पता लगनी चाहिए कि हम जो भक्ति में आए तो बहुत फॉर्चुनेट है। इसकी प्रोसेस को धीरे से लेना, गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं तो अगर हमें भगवान के पास जाना है, अगर देखो लोगों के पास ना, आजकल संसार के लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे तो चलो ये तो कुछ ना कुछ प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, संसार लोग इस कष्ट में उनकी स्थिति तो और ख़राब है। क्या होता है, संसार के लोग जो हैं इंद्रिय तृप्ति का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको फ्रस्ट्रेशन मिलता है। संसार के किसी भी लोग से, व्यक्ति से बात करें, फ्रस्ट्रेट है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, हर डिमांड उसकी पूरी हो नहीं सकती, तो उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। एक भक्ति योगी ही है, कर्मी भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ज्ञानी, कर्मी और योगी हर कोई अशांत है। एक ही दुनिया में व्यक्ति शांत है, कौन है? कृष्ण भक्त, सकाम निष्काम सकल शांत, सतैव शांत। कि एक जो भक्त है वही दुनिया में शांत है, पीसफुल है। बाकी हर कोई सकाम है, हर किसी को मुक्ति की इच्छा है, किसी को ब्रह्म में लीन होने की इच्छा है। और भक्त को छोड़ के रिद्धि सिद्धि कर्मी ज्ञानी सकेल निष्काम सकेल अशांत, कि हमेशा ही अशांत लोग रहते हैं। लेकिन एक भक्त है वो पीसफुल रहता है। तो ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। भक्तों के पास ऑप्शन है, इसलिए सही प्रोसेस में जा रहे हैं। और गीता की हमारी अथॉरिटी जो हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हरे कृष्ण।